सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। साई पूजा चैनल पर एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जो कि डिवोटी सामने नहीं आएंगी, बट उनकी आवाज़ आप सुन पाएंगे। इस वक्त मैं हूँ द्वारका माई के सामने, आप देख सकते हो मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको लोकेशन पता है। तो साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और बाबा का ढेर सारा प्यार। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आपका नाम। जी, मैं इतना ही बताना चाहती हूँ अभी कि मैं राजस्थान से हूँ और साईं भक्त हूँ। अच्छा, साईं भक्त है, राजस्थान से। जी जी। तो बाबा से कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? 2016 से प्रॉपरली बाबा के बारे में डिटेल से जाना, जैसे सच्चरित्र के थ्रू। अदरवाइज पहले फास्ट वगैरह किए थे 2012 के अराउंड से। फास्ट वगैरह किए थे, पर इतना डिटेल में नहीं पता था बाबा के बारे में। वो 16 में जब सच्चरित्र रीड किया, सारा गो थ्रू किया, फिर शिरडी भी आई थी 2016 में, तो तब से प्रॉपरली कनेक्टेड हूँ बाबा से। ओके। तो ज़िंदगी में जो आप जब से जुड़े हो, तो ऐसा क्या वक्त आया, ऐसा क्या दौर आया कि बाबा से, मतलब बाबा ने आपको खुद से जोड़ा और आप बाबा से जुड़े, ऐसा कुछ तो रीज़न रहा होगा? जो फर्स्ट टाइम तो ये था कि कोई हमारे रिलेटिव में जो थे, वो फास्ट की जो बुक्स आती है, व्रत कथा जो आती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे भी दे के गए थे। तो मेरी मदर ने एक बार, उनके मन में आया कितनी बार दे जाते हैं, तो मैं फास्ट करके देखती हूँ। तो जब मेरे मदर फास्ट करते थे तो मैं साथ में बैठ के वो कथा सुनती थी, तो मुझे लगता था कि मेरे को ऐसे अट्रैक्शन होता था। तो उस समय मेरी कोई ट्रेनिंग थी और उसमें कुछ CA की ट्रेनिंग में इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए, मेरे इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मैंने फिर सोचा कि मैं भी फास्ट करके देखती हूँ। तो मैंने फास्ट किए बाबा के, और विद इन आई थिंक 3 थर्सडेज ही वो मेरा रिजॉल्व हो गया इशू। तो मुझे बिलीव हो गया तब से कि बाबा जो है वो सुनते हैं। बाबा एक शक्ति है, है। हाँ, हाँ, जो हमें सुनती है और हमारे जब हमारा कोई एक ऐसा टाइम बुरा आता है या कुछ सिचुएशन बिगड़ती है, तो बाबा साथ देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर उसके बाद मुझे ऐसा था कि जैसे मदर भी कोई चीज़ें कहीं भी ले जाते थे कि कोई पंडित का कर लो, ये कर लो, तो मेरा मन नहीं होता था। मेरा अट्रैक्शन बाबा के लिए ही था कि मुझे बाबा की ही पूजा करनी है, और कोई भगवान का इतना अट्रैक्शन नहीं था। मैं मतलब माथा टेक लेती थी, सब है, पर जो अट्रैक्शन है ना, वो बाबा से ही था। वो ऐसे लगता था कि वो खींच रही है शक्ति मुझे अपनी तरफ, तो और कहीं मन नहीं लगता था, बाबा में ही लगता था। फिर फर्स्ट टाइम शिरडी आने कब हुआ? 2016 सितंबर। 2016। और वो भी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि थर्सडे के दिन समहाउ नहीं आना हो रहा था, पर बाबा ने ऐसी सिचुएशन सेट की कि थर्सडे तो हम आए ही, और उस दिन मेरे मदर फादर की एनिवर्सरी थी, 26th एनिवर्सरी, जिस दिन पहली बार मैंने शिरडी में पैर रखा। मतलब थर्सडे भी था, एनिवर्सरी भी थी। तो मम्मी मुझे ये कहते थे, श्रद्धा सब पूरी रख, जो भी दिन आएगा उस दिन क्या होगा कि कुछ स्पेशल ही होगा। तो सच में स्पेशल ही हुआ, थर्सडे भी था और मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी थी 2016 में। तो पहली बार तब आना हुआ। लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स, बहुत सारे डाउनफॉल्स। हाँ, पढ़ाई के रिलेटेड भी सारा बाबा ने सब कुछ किया है। चाहे मैंने जैसे नेट क्लियर किया है, प्रोफेसर का एग्ज़ाम, तो वो भी बाबा की कृपा से हुआ है। तो जॉब हुई है, तो वो भी बाबा की कृपा से है। और मैंने ऐसे सोचा था कि मुझे मतलब स्कूल का भी करना है और कॉलेज में भी पढ़ाना है, मुझे दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो भी बाबा की कृपा से मैं दोनों पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ। अच्छा, तो वो भी बाबा की कृपा और है। बाबा ने क्या क्या विशेष पूरी की आप? और एक जो मुझे साई पूजा चैनल से स्पेशली हेल्प, जो मेरा सबसे वर्स्ट टाइम था, और उस टाइम में जो हेल्प आपसे मिली है, सच में वो ये है कि मेरा ब्रदर डिप्रेशन में था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ कैसे प्रे करे, क्या करे। तो आपके वीडियोस से कनेक्टेड थे, तो ऐसे था। और मैसेज भी आपका, वो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी था। तो तब तो इतना था ना कि आप बहुत जल्दी, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट था। तो जब मैंने मैसेज किए तो आपके रिप्लाई भी आए, और आपने बोला मैं अर्जी लगाऊंगी द्वारका माई में, तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया और जल्दी से उसने डिप्रेशन से रिकवर किया। तो ये चीज़ है, ये आपकी। थैंक यू सो मच। बाबा मेरी हमेशा इज्जत रख लेते हैं। जी बिल्कुल। और आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? कि ये कि श्रद्धा सबूरी है, वो तो 100% बाबा का मंत्र है, रखना ही है। लेकिन वो टेस्ट करेंगे, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग डिवोशन होगी ना, उतना टेस्ट भारी होगा। जितना टेस्ट भारी होगा, आपने उसको अगर
निकाल लिया उस टेस्ट को तो रिजल्ट भी उतना ही बड़ा होगा। तो ये चीज़, जितनी डिवोशन उतना टेस्ट, और जितना टेस्ट क्लियर करेंगे उतना रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट। तो डरना नहीं है, टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट को फेस और करना बाबा है। को उल्टा यही बोलना है कि टेस्ट ले रहे हो ना आप, तो पास भी आप ही कराओगे। आप गुरु हो, आपको पास करवाना है, हम आपके पास आए हैं, आपको ही पास कराना है। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे एक एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूँगी कि जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब कुछ लोग घूस देते ना, तो हमें भक्ति को घूस देनी है, मतलब बाबा को भक्ति देनी है, भक्ति देनी है, तो बाबा ऑलरेडी टेस्ट पास करेंगे, हाँ है ना। बहुत सारे लोग 2 लाख करोड़ों में ले जाते हैं ना टीचर्स को कि एग्ज़ाम पास आउट हो जाए, अच्छे नंबर्स आ जाए। हमें क्या करना है, हमें अपनी भक्ति को इंक्रीज़ कर। तो बहुत सारे कहीं कहीं घूस चल जाती है, तो ये ना कि टीचर्स या स्कूल में पैसा पहुंच जाता है, तो चीज़ें होती है ना, कहीं कहीं होता है, तो क्या होता है टीचर पास कर देता है। तो हमें उसके अपनी शब्दों में हमें बाबा को रिझाने के लिए अपने आप को जो है बदलना पड़ेगा, और डिवोशन देना पड़ेगा, भक्ति देनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक उनका कर्तव्य बनेगा कि वो हमें पास करें। तो जब तक उनका साथ नहीं होगा, हम कोई काम करने में असमर्थ हैं। सामर्थ्य जब ही होगा जब बाबा का साथ होगा। कितने बड़े भी एग्ज़ाम होंगे, बाबा जो है पूरे कर देंगे। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे मैं खुद अगर लेक्चरर हूँ, या मैंने टीचिंग जॉब भी स्कूल्स में भी की है, तो मुझे खुद, जब मैं सब कुछ पढ़ा देती हूँ, तो मुझे खुद लगता है कि अब जो स्टूडेंट्स का टाइम है कि वो रिज़ल्ट कैसा देते हैं। और मुझे उतनी टेंशन होती है जब बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं कि वो स्टूडेंट्स उतना ही रिजल्ट दें, मतलब मेरी मेहनत कितना असर ला रही है, कितना उसने वर्क किया है, मैंने कितने एफर्ट्स डाले उसका रिजल्ट देखने का टीचर के ऊपर, वो उतना ही टेंशन वाली चीज़ होती है। तो वैसे ही जैसे बाबा भी हमारे गुरु हैं, तो वो जो भी हमें सिखाते हैं पूरा टाइम सच्चरित्र के थ्रू, या जैसे आजकल जो वीडियोस वगैरह हो गए हैं, तो उसमें इतनी नॉलेज हमें मिल रही है, सब जगह से रिसोर्स है नॉलेज के, तो सारा कुछ सीख के, और उसके बाद भी हम जब टेस्ट का टाइम आता है और इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो इतना सब वो वेस्ट हो जाएगा। और उस टाइम में बाबा को भी टेंशन होती है कि इतना सब कुछ इसको मैंने सिखाया समझाया, अब ये क्या रिजल्ट देता है। जैसे एक टीचर को टेंशन होती है ना कि मैंने इतना पढ़ाया है, अब स्टूडेंट क्या रिजल्ट देगा, वैसे ही बाबा को भी इस बात की टेंशन होती है जब हमारा टेस्ट चल रहा होता है ना, कि अब ये बच्चा क्या रिजल्ट देगा। और वो खुद खड़े होते हैं, उनकी प्रेजेंस होती है, वो देख रहे होते हैं, वो नोट कर रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे। जैसे एग्ज़ाम चलता है तो टीचर्स वहीं होते हैं ना, वो इन्विजिलेटर्स होते हैं, उधर ही रहते हैं आसपास कि बच्चे क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं या खुद मेहनत करके आए हैं, कितना पढ़ के आए हैं यूजुअली स्कूल्स में। तो वैसे ही बाबा की भी प्रेजेंस उस समय टेस्ट के समय तो और स्पेशली ज़्यादा होती है। सुख में तो शायद बाबा हमें दूर भी हो जाए हमसे, लेकिन दुख में नहीं है वो, दुख में वो बिल्कुल पास है और देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बाबा साथ में रहते हैं, सुख में भले दूर हो जाए पर दुख में हमेशा साथ देते हैं। तो हमेशा टेस्ट को जो है सीरियस ले, उसको भागे नहीं, दौड़े नहीं, स्थिर हो जाए और बाबा में रहे। तो किनको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं, और जिनके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस हमें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये डिवोटी सामने नहीं आए पर दिल की बात सामने ज़रूर आई है, दिल की बात ज़बां तक। ओम साई राम। ओम साई राम। Please do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.